अगर आप स्किल मुंबई के सब्सक्राइबर हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो इंटरेस्ट है इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम फील्ड के अंदर, और कहीं ना कहीं आप इस इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते हो, इसी वजह से आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े हुए हो। तो आज मैं आप लोगों को इस इंडस्ट्री की पूरी पोटेंशियल बताने वाला हूँ। इवन मैं बताऊंगा कि अगर आप अपने करियर का शुरुआत करना चाहते हो तो आपको किस इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम से आपको शुरुआत करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें आप इस इंडस्ट्री के अंदर और भी चीज़ें सीख सकते हो। तो आइए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर जाके आपको ये सारे इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर ओवरव्यू कराने वाला हूं। सो जैसे कि आप देख सकते हो हमारे स्क्रीन के ऊपर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम इंडस्ट्री, ये आज का सबसे बूमिंग इंडस्ट्री है। आज ऐसा कोई भी प्रीमाइसेस नहीं है जहां पर इन इक्विपमेंट्स को नहीं बिठाया जा रहा है, इन इक्विपमेंट्स को डिप्लॉय नहीं किया जा रहा है। चाहे वो आप हॉस्पिटल की बात कर लो, चाहे आप स्कूल कॉलेज की बात कर लो, या कोई ऐसा ऑफिस कॉर्पोरेट हो जहां पर आप देखोगे तो सीसीटीवी कैमरा लगाया जाता है, फायर अलार्म सिस्टम वहां पर दिया जाता है। उसके बाद ऐसे बहुत सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स दिए जाते हैं जिसके बारे में आप लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है। तो इस पूरे एंटायर वीडियो को अंत तक देखिए, आपको इस वीडियो से बहुत इंफॉर्मेशन और बहुत सारी नई चीजें समझ में आएगी इन इक्विपमेंट्स के ऊपर। तो अगर आप बिगनर हो और चाहते हो इस इंडस्ट्री के अंदर आकर आपको एक अपना खुद का बिजनेस मॉडल क्रिएट करना है, इस इंडस्ट्री के अंदर रहकर आपको 1 से 1.5 लाख रुपए पर मंथ आपको कमाना है, तो इसके लिए आपको इन सारे इक्विपमेंट को आने वाले दिन में सीखना पड़ेगा। और इसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है हमारा स्किल मुंबई, जो इन सारे सिस्टम्स के ऊपर ऑनलाइन कोर्स एज वेल एज ऑफलाइन कोर्स हम कराते हैं, जो घर बैठे भी अगर आप सीखना चाहते हो तो आप सीख सकते हो। वही नॉलेज जो आपको ऑफलाइन में दिया जाता है एज इट इज नॉलेज आपको ऑनलाइन कंटेंट के जरिए भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आप लोगों को ले चलता हूं हमारे पहले इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम्स के ऊपर, दैट इज अवर सीसीटीवी कैमरा। आज सभी लोग अवेयर है कि सीसीटीवी कैमरा क्या होता है, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो एटीएम हो, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वहां पर सीसीटीवी कैमरा एज अ सर्विलांस के लिए, एज अ मॉनिटरिंग के लिए वहां पर इंस्टॉल किया जाता है। तो हर वो जगह पर आज सीसीटीवी कैमरा कंपलसरी हो चुका है। एक छोटे से छोटा पान का दुकान तक अगर आप देखोगे ना, वहां पर भी सीसीटीवी कैमरा आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो आज सीसीटीवी कैमरा इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। इट्स अ $1 बिलियन इंडस्ट्री। आप इसके बारे में बहुत सारे रिसर्च और आर्टिकल्स और ब्लॉग्स है जो आप इंटरनेट के ऊपर पढ़ सकते हो। क्योंकि देखिए होता क्या है ना, क्राइम जो रेट है वो कभी भी जीरो नहीं होने वाला है। मैं आशा करता हूं कि ये कम हो जाए, लेकिन मुझे पता है ये कभी जीरो नहीं होने वाला है, जिसके लिए इसका जो डिमांड है, इसका जो अवेयरनेस है, ये डे बाय डे बढ़ने वाला है। और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, यानी कि AIoT के जरिए हम इन सारे सिस्टम्स के ऊपर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिससे कि नीड बहुत ही ज्यादा क्रिएट हो रही है। लोगों के जो भी डिमांड है वो भी और ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं, जिसके वजह से हमें री अपॉर्चुनिटी, री इंस्टॉलेशंस के काम भी बहुत सारे मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री एक बहुत बूमिंग इंडस्ट्री है, सीसीटीवी कैमरा इंडस्ट्री। उसके बाद में हम बात करते हैं हमारे सेकंड इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम, दैट इज कॉल्ड फायर अलार्म सिस्टम। हर एक लोगों को आज फायर सेफ्टी चाहिए। जब ह्यूमन सेफ्टी की बात आती है तो वहां पर फायर अलार्म सिस्टम जरूर डिप्लॉय किया जाता है, चाहे वो हॉस्पिटल हो। मान के चलिए एक हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है, वहां पर आप देखोगे फायर अलार्म सिस्टम अब कंपलसरी हो चुका है। सीसीटीवी कैमरा सिस्टम तो आपको एविडेंस देगा कि यस यहां पर आग लगा था, इस समय पे लगा था, ऐसे ऐसे आग लगा था, वो सारी चीज आप सीसीटीवी कैमरा में देख पाओगे। लेकिन रियल टाइम में आप कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे, ना ही कोई एक्शन ले पाओगे, क्योंकि उसके लिए आपने कोई भी डिटेक्शन सिस्टम, अलर्ट देने वाला सिस्टम आपने नहीं लगाया हुआ है। तो फायर अलार्म सिस्टम जब आप डिप्लॉय कर देते हो कहीं पर भी, ये सोल्यूशन जिसको भी देते हो, उसकी पूरी प्रीमाइसिस फायर प्रूफ हो जाती है एक तरीके से, यानी कि फायर से प्रोटेक्टेड हो जाती है। कभी भी आग लगेगा, यानी कि आग लगने की जो भी सिचुएशंस क्रिएट होती है, चाहे वो स्मोक से हो, चाहे वो हीट से हो, किसी भी तरीके से हो, राइट, उस चीज को वो सेंस करेगा और इनिशियल स्टेज पर ही आपको अलार्म जनरेट करके बता देगा कि एग्जैक्टली आग कहां पर लग चुका है या आग कहां पर लगने वाला है। वो सारा चीज आपको बता देगा इनिशियल स्टेज पर, जिससे कि आप एक्शन ले पाओगे। एग्जैक्ट प्रीमाइसिस पर जाकर आप उस आग को एक्सटिंग्विश कर सकते हो और लाखों की जान आप बचा सकते हो। ऑलराइट, तो ये एक आज कंपलसरी इक्विपमेंट हो चुका है, ऐसा डिवाइस है जिसे गवर्नमेंट भी कंपलसरी कर चुके हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि हर एक प्रीमाइसिस पर जरूर वहां पर बिठाया जाए।
ऑलराइट, तो फायर अलार्म सिस्टम भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आज आप कहीं पर भी चले जाओ वहां पर यह आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है दैट इज अवर आईडीएस सिस्टम। मुझे पता है आप लोग सीसीटीवी कैमरे में काम कर रहे हो, लेकिन आप लोगों को ना आईडीएस सिस्टम के बारे में बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं। आईडीएस का फुल फॉर्म है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, यानी कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम अनऑथराइज्ड पर्सन को हम एंट्री से रिस्ट्रिक्ट करते हैं। यानी कि हम जब प्रीमाइसेस छोड़कर जाते हैं, यानी कि अगर मान के चलिए हमारा कोई ऑफिस है, उसे छोड़कर हम जा रहे हैं, ठीक है, बंद कर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, उस समय पर उस दौरान अगर कोई भी व्यक्ति आपके प्रीमाइसेस में आता है तो उस समय पर आपको इंटीमेशन मिले, आपका वहां पर सायरन जनरेट हो, अलार्म जनरेट हो, जिसके थ्रू वहां पर आपको जो है नोटिफिकेशन मिले, तो रियल टाइम में आप एक्शन ले सकते हो। हालांकि कैमरे के अंदर क्या होते थे, अगर हमने कोई भी बड़े इंटीग्रेशन वाले कैमरे नहीं लिए, जो एक्यूसेंस वाले कैमरेज होते, अगर हमने वो नहीं लिए हुए, तो ऐसे में हमें रियल टाइम अलर्ट, रियल टाइम नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। तो वहां पर हम एक चीपर सोल्यूशन लोगों को दे सकते हैं। आजकल जितने भी बैंक्स है, जितने भी ज्वेलरी शॉप्स है, जितने भी बड़े बड़े जो मोबाइल के शॉप है, वहां पर आईडीएस सिस्टम लगाना बहुत कंपलसरी हो गया है। क्योंकि रियल टाइम में अगर वहां पर घुसपैठ होता है, चोर कभी भी आ सकते हैं, ठीक है, रात के समय पर, उस समय पर अगर आप रियल टाइम एक्शन लेना चाहते हो तो वहां पर आईडीएस सिस्टम आपको देना कंपलसरी है लोगों को। और ये इसकी भी जो इंडस्ट्री है ये काफ़ी माइक्रो इंडस्ट्री है, लेकिन बहुत लोगों की नीड है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। जैसे जैसे आप अवेयरनेस दोगे, लोगों को बताओगे, डेफिनेटली वो लोग इंटरेस्ट लेंगे, इस सोल्यूशन को भी अपने प्रीमाइसेस के ऊपर इंस्टॉल करेंगे। इसमें बहुत सारे सिस्टम्स आते हैं, इसमें वायर्ड आते हैं, वायरलेस आते हैं, स्टैंड अलोन सिस्टम्स आते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को कन्विंस कर सकते हो अलग अलग सोल्यूशंस को लेकर। ऑलराइट, तो रियल टाइम में अगर आपको एक्शन चाहिए तो आईडीएस सिस्टम इज वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम। और इवन इस सिस्टम के अंदर अगर जीएसएम फीचर है तो आपको घर बैठे आपको मैसेज आएगा, आपको ये सिस्टम कॉल भी करेगा और आपको वहां पर रियल टाइम में पता चल जाएगा कि आपके प्रीमाइसेस पे आपकी गैर मौजूदगी पे कोई एंट्री किया है। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम जो आपके असेट को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकता है, ऑलराइट, चोरी होने से। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है आप लोगों को कस्टमर्स को अवेयर करना है और इसके ऊपर हम पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट दैट इज अवर इंटरकॉम सिस्टम। आज देखोगे ऑफिस के अंदर, आज बड़े बड़े कॉल सेंटर्स के अंदर डेस्क टू डेस्क बात करना होता है लोगों को, बिल्डिंग के अंदर एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट में लोगों को बात करना होता है, विजिटर को मैनेज करना होता है। वहां पर इंटरकॉम सिस्टम लगाए जाते हैं, जहां पर बिल्डिंग इंटरकॉम सिस्टम, ऑफिस इंटरकॉम सिस्टम, बहुत सारे अलग अलग टेली कम्युनिकेशंस के सिस्टम्स वहां पर दिए जाते हैं लोगों को, ताकि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो काफी इजी हो जाए, लोगों को उठकर ना जाना पड़े उस प्रीमाइसेस के पास में। ऑलराइट, तो वहां पर आप देखोगे तो इस तरीके के इंटरकॉम सिस्टम्स यहां पर सोल्यूशन दिए जाते हैं। तो हर एक ऑफिस में, हर एक बैंक में, हर एक जगहों पर आप देखोगे, स्कूल कॉलेजेस के अंदर वहां पर भी इंटरकॉम सिस्टम यूज किया जा रहा है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम है। ये कोई आज का आया हुआ लेटेस्ट सिस्टम नहीं है, लेकिन इसे सीखना भी जरूरी है, क्योंकि आज आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लो, एक हॉस्पिटल भी जब बन रहा है तो उसके अंदर भी EPBX सिस्टम यानी कि ये जो इंटरकॉम सिस्टम है वो डिप्लॉय किया जाता है। ऑलराइट, आई होप यहां तक के सिस्टम्स को आप समझ पाए हो। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट सिस्टम्स के ऊपर, दैट इज आवर वीडियो डोर फोन सिस्टम। ठीक है, ये वीडियो डोर फोन सिस्टम एक पर्सनल इंडिविजुअल सेफ्टी के लिए काम में आता है। जैसे कि आपका एक इंडिविजुअल फ्लैट है, वहां पर अगर आपने इस वीडियो डोर फोन सिस्टम को आपने इंस्टॉल कर दिया है तो आप अपने एंड पर विजिटर को मैनेज कर सकते हो। यानी कि आप बिना डोर को ओपन किए, बिना सेफ्टी डोर को ओपन किए आप चेक कर सकते हो कि कौन सा व्यक्ति आपके प्रीमाइसेस के बाहर खड़ा है, उससे आप टू वे टॉक कर सकते हो, उससे बात कर सकते हो और वहां पर आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये जो विजिटर है, ये जो पर्सन है वो जेन्युइन है या नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है। आज जितने भी मुंबई के अंदर आप फ्लैट्स देखोगे, हर एक फ्लैट्स में ज्यादातर आपको वीडियो डोर फोन सिस्टम देखने को मिलेगा। बहुत सारे बिल्डर्स जो है वो जितने भी लग्जरी फ्लैट्स बना रहे हैं, जितने भी लग्जरी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, वो सारे बिल्डिंग्स के अंदर आपको ज्यादातर डिफॉल्ट ये इंटीग्रेटेड आपको दिखेगा। तो इसके अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अच्छे अच्छे लोगों से आप टाई अप करके इन सिस्टम्स को वहां पर सेल आउट कर सकते हो। ऑलराइट, इवन ये जो सिस्टम है आज बहुत बड़े प्रीमाइसेस पर, बड़े पैमाने पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां पर मल्टी अपार्टमेंट वीडियो डोर फोन जो सोल्यूशन, जिसके बारे में अगर आप सीखोगे
तो आप उसके थ्रू विजिटर को ऑटोमेटिकली आप मैनेज कर सकते हो। फुल्ली ऑटोमेशन बेस पर होता है, जहां पर ऑटोमेटिक कोई जैसे कोई जोमेटो का पर्सन है, कोई स्विगी वाला है, कोई कुरियर सर्विस वाला है, वो ऑटोमेटिकली आपके प्रीमाइसेस में आएगा। आने के बाद में वो वहां पर जिस भी फ्लैट में उसे जाना है उस फ्लैट से वो कम्युनिकेट कर लेगा, बिना उसके प्रीमाइसेस पर पहुंचे ही वो नीचे से ही ग्राउंड फ्लोर से ही वो कम्युनिकेट कर सकता है। कम्युनिकेट करने के बाद में ऊपर बैठे बैठे व्यक्ति नीचे से उसको डोर एक्सेस दे सकता है। जैसे ही डोर ऑटोमेटिक ओपन हो जाए वो विजिटर क्या करेगा, वो जो भी विजिटर है उसके प्रीमाइसेस पर वहां पर रीच करेगा और वहां पर अगेन आपके वीडियो डोर फोन के जरिए आप वहां पर वेरीफाई कर सकते हो कि वही व्यक्ति नीचे से ऊपर आया है या नहीं। तो इसके अंदर आपको कम से कम सिक्योरिटी पर्सन आपको लगेंगे, क्योंकि वो परमिशन एंड टू एंड हो जाता है, यानी कि आप ही अगर उसे परमिशन दोगे तभी वो आपके प्रीमाइसेस पर आ पाएगा। ऑलराइट, तो ये सिस्टम बहुत सारे जगहों पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मुंबई की अगर हम बात करेंगे, जितने भी बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं वहां पर ये वीडियो डोर फोन विला सिस्टम एज वेल एज जो मल्टी अपार्टमेंट सिस्टम्स है, ये दोनों सिस्टम्स वहां पर यूज हो रहे हैं। ऑलराइट, आफ्टर देन द नेक्स्ट दैट इज योर बायोमेट्रिक सिस्टम। बायोमेट्रिक सिस्टम ये बड़े बड़े ऑफिस के अंदर, इवन आज देखोगे 10 एम्प्लॉय 20 एम्प्लॉय भी जिसको मैनेज करना है ना, उनके अटेंडेंस को मैनेज करना है, तो वहां पर बायोमेट्रिक सिस्टम्स लगाया जा रहा है। बायोमेट्रिक सिस्टम्स आज बड़े पैमाने पे तो यूज होता ही है, बल्कि आज छोटे छोटे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पर भी इसको यूज किया जा रहा है, 5 एम्प्लॉय 10 एम्प्लॉय को मैनेज करने के लिए। तो जब बात आती है हमें लोगों के अटेंडेंस को मैनेज करना है, उनके टाइम को मैनेज करना है, तो वहां पर बायोमेट्रिक सिस्टम आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है उन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए। तो ये सिस्टम आपको हर जगह पर देखने को मिलेगा। इस सिस्टम्स में बहुत सारे सॉल्यूशंस आते हैं, ये कोई छोटा सा सब्जेक्ट या टॉपिक नहीं है। इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर के रिलेटेड काम होते हैं, इवन बहुत सारे हार्डवेयर के रिलेटेड भी काम किए जाते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि किस तरीके का सॉल्यूशन लोगों को चाहिए। ऑलराइट, तो ये बायोमेट्रिक सिस्टम भी बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। आज जितने भी कॉर्पोरेट ऑफिस में आप जाओगे वहां पर आप ये लोगों को सजेस्ट कर सकते हो। रेगुलर इसके अंदर मेंटेनेंस का भी काम लोगों को निकलते रहता है, तो आपको रिकरिंग इनकम भी इसके अंदर होता रहता है। ऑलराइट, उसके बाद में नेक्स्ट आता है दैट इज योर एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। तो जब आप बायोमेट्रिक सिस्टम्स के बारे में सीखोगे, उसी से मिलता जुलता एक इंडस्ट्री है जिसको हम कहते हैं एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगेन एक ऐसा वर्टिकल है जिसके अंदर आप क्या होता है कि आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो अनऑथराइज्ड पर्सन को एंट्री और एग्जिट से। ठीक है, आप रोक रहे हो उनको, तो वहां पर आप अलग अलग बैरियर का इस्तेमाल करते हो, जैसे बूम बैरियर हो गया, स्वाइप बैरियर, फ्लैप बैरियर, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के बैरियर यूज करते हो। और अगर हम ऑफिस की बात करेंगे तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, हम डोर एक्सेस को यूज करते हैं, यानी कि वहां पर हम अनऑथराइज्ड पर्सन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं हमारे प्रीमाइसेस पर आने के लिए, जहां पर क्या होगा कि कोई भी विजिटर है वो डायरेक्टली मैनेजर के कैबिन में नहीं जा सकता है, वो डायरेक्टली जो है किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं जा सकता है, उसके लिए उसको परमिशन लेना पड़ेगा, तभी डोर जो है वहां पर ओपन होगा। तो ये जो मल्टी डोर सिस्टम्स कैसे काम करते, ये जितने भी बैरियर सिस्टम्स है ये कैसे काम करते, इन सारे चीजों के ऊपर आपको सीखना है, इन सारे चीजों के ऊपर आपको बिजनेस मॉडल क्रिएट करना है। और जैसे जैसे आप इन सारे सिस्टम्स, इन सारे नॉलेज को आप एक्वायर करते जाओगे ना, आपका इनकम, आपका लीड वो भी आपका बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि आपको अलग अलग वर्टिकल्स में, अलग अलग सेगमेंट में आपको नॉलेज मिलता चला जाएगा, जिससे कि आप लोगों को डिफरेंट वर्टिकल्स का सल्यूशन आप दे सकते हो। एक ही व्यक्ति को आप मल्टीपल सल्यूशंस दे सकते हो, क्योंकि ये सारे सल्यूशंस एक प्रीमाइसेस पर इस्तेमाल किए जाते हैं। आज ऐसे बहुत बड़े बड़े, मुंबई की अगर हम बात करेंगे, ऐसे बहुत बड़े सोसाइटीज़ है, वहाँ पर बूम बैरियर के काम बहुत किए जा रहे हैं। मेरे एक स्टूडेंट है, ठीक है, उनके पास में बूम बैरियर, स्वाइप बैरियर, फ्लैप बैरियर के काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं। वो करीबन हम कह सकते हैं कि लाइक 5 लाख 10 लाख के काम वो महीने भर में ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत बूमिंग इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में आने के बाद में ये मत सोचिए कि हम पैसा कैसे कमाएंगे। इस सारे नॉलेज को आने के बाद में पैसा ऑटोमेटिकली आपके पास में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक छोटे से मार्केटिंग करके भी आप वहां पर लीड जनरेट करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं है, कोई ज़्यादा आपको पढ़ाई और स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको एक छोटा सा ट्रेनिंग लेना है, एक छोटा सा कोर्स आपको लर्न करके लेना है। एक राइट डायरेक्शन में अगर आप इन सारी चीज़ों को सीख लेते हो तो आपका एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट हो जाएगा।
ठीक है। इसके लिए मैं बैठा हूं, आपको पूरी तरीके से मदद करूंगा, पूरी आपको जानकारी दूंगा कैसे आपको अपना बिजनेस चालू करना है, हर एक चीज़ आपको बताऊंगा, कैसे आपको लीड जनरेट करना है, कैसे आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हो। ईच एंड एवरीथिंग आपको मैं सिखाऊंगा हमारे कोर्स के जरिए। चाहे आप हमारे कोर्स को ऑनलाइन करिए, चाहे आप हमारे कोर्स को ऑफलाइन करिए, बिजनेस ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा, ठीक है। इवन ये सारे सिस्टम्स को सीखने के बाद में अगर आप चाहते हो अपना जॉब करना या कहीं पर फ्रीलांसिंग करना, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, ठीक है। उसके अंदर भी आप 50,000 60,000 रुपए तक इजीली कमा सकते हो। एक बार नॉलेज अगर आपके पास में आ जाता है ना, तो पैसा आपके पास में ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है। उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, इसके लिए हमारे पास में आप आइए, इंक्वायरी करिए। हमारे काउंसलर का नंबर यहाँ पर फ्लैश हो रहा होगा, ठीक है। अगर आप इन कोर्सेज को करना चाहते हो, इन सारे सिस्टम्स के ऊपर हैंड्स ऑन प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो, इवन ऑनलाइन सीखना चाहते हो, तो आप काउंसलर को कॉल करिए। अभी हमारे पास में नए बैचेस चालू हो रहे हैं अगस्त महीने में। आप कॉल करिए, जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ह्यूज डिस्काउंट में आपको ये सारे इक्विपमेंट के ऊपर ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है। चाहे आपको ऑनलाइन करना है, चाहे आपको ऑफलाइन करना है, अभी कॉल करिए, काउंसलर से जुड़िए। मैं लक्ष्मण, आपका DESS कोच। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको समझाई है, आपने इसे अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अच्छा, आखिरी जाते जाते मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और इवन कमेंट करके बताइए क्या आप चाहते हो इनके ऊपर इंडिविजुअल एक एक इक्विपमेंट के ऊपर मैं कुछ डिटेल वीडियो बनाऊं कि इनमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते, इवन इन इंडस्ट्री के अंदर क्या पोटेंशियल, आप अपने आप को किस किस चीज़ों में पोजीशन कर सकते हो। यानी कि अगर आप CCTV के अंदर देखोगे तो उसके अंदर भी बहुत सारे जॉब के अपॉर्चुनिटीज है। आप ऑपरेटर बन सकते हो, आप टेक्नीशियन बन सकते हो, आप सेल्स पर्सन बन सकते हो। तो आप अगर चाहते हो इन सारे इक्विपमेंट के ऊपर मैं आपको ओवरव्यू करूं एक एक लेक्चर के जरिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं जल्दी इसके ऊपर वीडियो बनाकर आपके सामने लाऊंगा। दिल डैन, दिस इज लक्ष्मण। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।